पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग अध्याय है। तो पुरुषोत्तम मास में हम डेली जो है कि 15वां अध्याय का पाठ करते हैं। इसका महात्म्य सहित हम पाठ करने जा रहे हैं। 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं भी राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिन बाद वह हैजे का शिकार हो गया। थोड़े समय वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को कहाँ ले आओ। उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुड़ों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़ करके उसी घोड़े पर चढ़ करके वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने में बांध दिया और स्वयं भी एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिला। उससे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदंतर राजा ने के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता के 15वें अध्याय के इस श्लोक का अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांध कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय का जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। अतः पंचमो अध्याय श्री भगवान उवाच उदर मूल मध्य शाखमस्तु तथम प्रारंभिम छंदांस्य स पढ़ानी स्तमेत स वेदवित। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और
ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अगस्य गुरुम प्रसिद्धा तस्य शाखा गुण विधा विषय प्रवाला अगस्य मूल्यानि संतानि कर्माणि वंदनी मनुष्य लोके न। उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई और विषय भोग रूप कुपल वाले देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रही हैं। न रूप में से ततो बलवते नान्तो न चादम च संपत्ति शाश्वत मेनम सुविर्मुन्मसंग सदे चित्वादता पदम तत्परिमार्तिभ्यम यस्मिन् गता न निवृत्त तमें चादम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रतिपस्था पुराणी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत ही तथा इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति इस अहंता, इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को वैराग रूप शब्द द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली बात खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण आजी संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय गच्छन्त में बूढ़ा पदम है तत्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा में के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। न तद्वास्ते सूर्य नो शशांको न पाव का यद गतवा न निवृत्ते तदाम परमम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा ही और न अग्नि ही, वह मेरा परम धाम है। मैं अंशे जीव लोके जीव भूता सनातन मन कष्ट प्रकृति स्थान करती शरीरम यद्यप्नुते चप्त कर्माति स्वर्ग गीतोतान सहत अर्गण्यवसात श्रोत्रम चशु स्पर्शनम च रसनम गाढ़मेव च अधिष्ठाय मनस्याम विषयनुपसेवते। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उत्क्रमांतम स्थितम भुजानाम अग्रंथम विमूढ़ान पसंदी पसंदी गांचो शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर को में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही उनको तत्व से जानते हैं। ये तंतु योग शयनम पश्यंत मन अवस्थितम तंतु अपकृतात्मनो नयनम पश्यंत चेत। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतम तेजो जगत भासते अखिलम चंद्रमा से इच्छाग्नौ तेजो विधिमामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा ही तेज जान। गामी स्वच्छान दारमो शाम चौथी सर्वास होमो भूतवार शांत का अहम। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैष्णवरो भूतवा प्राणी नाम दे माशीर्ता प्राणाम पान समाप्त पचाम्यन्नम चतुर्वृदम। मैं ही सब प्राणियों में शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त वैष्णव अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वशिचाम हृदय सनिष्ठो मत स्मृति ज्ञान पौनम च वेदस्य सर्वम वेदोदांत कुर्दे देवी देव चाहम। मैं इस सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे स्मृति ज्ञान और अपौन होता है और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। दमे पुरुषे लोके छाचर्य छर सर्वभूतानि कुटुस्तर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष स्तन परमात्म उद्वाता यो लोकत्रमा वितर्भय ईश्वर। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो नहीं है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है तथा अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।
यस्मात्क्षरमतितो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लघु वेदे च पठितः पुरुषोत्तमम्। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। यो मामेशम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद्मा सर्वभावेन भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को ही भजता है। इति गुआतम शास्त्र में मुक्तम ज्ञान तद्बुद्ध्वा बुद्धमान भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्योक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सत्। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम नाम पंचमो अध्याय।